क्या बताऊं? चलती हूँ। कौन है आप? नहीं, ये बोलो चाचा जी, आखिर मेरे पीछे क्यों आप हाथ धोकर पड़े हैं? अरे आप आइए, चलिए तो मेरे साथ। नहीं, कमला, उस दिन तो तुम मेरे चंगुल से निकल गई थी, आज तुम्हें देखता हूं कौन बचाने वाला आता है। नहीं ठाकुर साहब, देखो, इस हवेली में रहो और मौज करो, हमारा कहना मान लो। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। कमला, हमारी बात सुनो और शादी कर लो मेरे साथ। सुन रही हो ना? और शादी कर लो मेरे साथ और मनाओ जीवन भर। और चढ़ी जवानी तेरी है कमला और दिल पे बरसे नूर, और तेरी हसरत कभी रणवीर कर न पाएगा पूर, और संग में खाओ मूल फल और बनाओ जीवन भर। मान जाओ रानी। ठाकुर साहब, गाओ। ऐसा नहीं हो सकता। हैरान हूं मैं आपकी जुल्फों को देखकर, हैरान हूं मैं आपकी जुल्फों को देखकर, इनको धड़ाता हूं, इनको धड़ाता हूं, तो धड़ाओं को जाता हूं। तारीफ न करना मर्दों की अदा, तारीफ न करना मर्दों की हर अदा, इनको अदाता हूँ तो अदाओं को जाता हूँ। हैरान हूँ मैं आपकी जुल्फों को देखकर। कमला, हाँ, ये भूपेंद्र सिंह की हवेली है, यहाँ से आज तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। नहीं ठाकुर साहब, आज मैं जो चाहूंगा वही करूंगा। नहीं, बुलाओ जिसको बुलाना हो, आज सीधे सीधे, नहीं तो टेढ़े तुझसे प्यार करूंगा। नहीं ठाकुर साहब, नहीं।
कौन? पूजा यहाँ क्या करने आई है? ये बताओ, हाँ, क्या तुम्हारे दिमाग नहीं है क्या? क्यों? आधा दिमाग घर में रख के आओ क्या? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? ये तुम्हें नहीं दिखाई देता? किसी हाँ। बहन बेटी को छेड़ना अच्छी बात है? ये ठाकुरों की आदत होती है। हाँ रोशनी, जबरदस्ती किसी बहन क्या बेटी को बात छेड़- खबरदार रोशनी चली जाइए, बात खबरदार। ये बात खबरदार रोशनी चली जाइए, आधे जन्म दोबारा सुनाना नहीं। मुनीम की लाडली अगर न होती अगर, अच्छा, आपने पन्नों से बचेरा। अरे क्या? चाहे तुम कुछ भी कहो, हाँ, मेरे होते हुए तुम इनको छू भी नहीं सकते। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं छू तो नहीं सकता, लेकिन हमारी एक शर्त होगी। वो कौन सी शर्त है? तुम्हें झूठे इल्जाम पर तूफान सिंह को फंसाना होगा। मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। तो फिर रोशनी तुम कमला को बचा नहीं सकती हो। सोच लो और समझ लो, सोचने का मौका देते ठीक है, मुझे थोड़ा सोचने का मौका दो। क्या बताओ, ये तूफान सिंह की भाभी हैं। अगर इनकी इज्जत चली गई तो ये किसी को दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगी। अगर तूफान सिंह जेल चले जाएंगे, वो तो एक ना एक दिन जेल से छूट के आ ही जाएंगे। अगर इनकी इज्जत लुट गई तो ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। ठीक है ठाकुर साहब, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। ठीक है, हमारे साथ थाने चलिए, तब तक हम कमला हमारी हवेली में रहेगी। ठीक है, चलिए। हेलो, दोगला जी हमारे अंदर ही। चलता हूँ अपनी गेट पर, देखता हूँ कि आज जेब भर जाता है कि नहीं भर जाता है। चल रहा गेट पर ड्यूटी लगाता हूँ। दीवान जी, जय हिंद। जय हिंद। अरे कैसे? अरे वो लड़की खुद बयान करेगी। अच्छा, तुम आए हो? हाँ, लड़की लाइक के थाने में आए हाँ। हो? मेरी किस्मत थी। क्या? नहीं 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 नहीं। रोशनी, ये को यह हमारे मुनीम की लड़की है। कौन खेता में बोई रहे? ये खेतहा में बोई जाती क्या? बड़ी खेत ठाक। में बोने की कोई चीज थोड़ी है। हाँ? ये हमारे मुनीम की इज्जत है, मर्यादा है। हाँ? मगर ये आधी दूर चलती है, बैठ क्यों जाती है? यही तो है, आई है, इसीलिए इसे लाया गया थाने। सर जी से मिलना। हाँ, सर 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 सर, क्या होगा? अरे जमींदार आए हैं, ठाकुर आए हैं क्या? मगर एक लड़की लेके आए हैं। लड़की लाए? तुम्हारी किस्मत खुल गई है। आए नहीं नहीं, इसी को जय हिंद साहब। जय हिंद। बढ़िया। ये हमारे मुनीम की लड़की है। अरे काम चाट ले होगा। अच्छा ये खुद बयान करेगी इसके साथ जो हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये क्या कर रहे हो? रजिस्टर लाओ। हाँ। अरे मेरे पास क्यों आते हो? लड़की के पास जाओ, उनको बुलाओ। लड़की, ये गड़बड़पुर थाना है। ये थाने में जो होता है काम तब गड़बड़ होता है। ठीक है दीवान जी, जो लिखाना तो सब साफ साफ लिखाना। मैं तुम्हारी कसम खा के कह रही हूँ। मेरी खा रही हो? हाँ, खा रही हूँ, कितना खा रही हो? बहुत ज्यादा।
जो भी कहूंगी सब सच सच कहूंगी, सच के और सिवा नहीं कुछ नहीं कहूंगी। एक को पन्ना फाड़ना पड़ेगा तो मैं तुझको ज्यादा फाड़ डालूंगा। ऐसा नहीं होगा, मैं सब सही सही बताऊंगी। बोलिए, बोलो। एक दिन की बात है, एक दिन की बात है, मैं अपने खेतों के तरफ, मोरे एक बिस्वा नहीं ना है। अरे मैं अपने खेतों के तरफ, अच्छा पाप, हाँ मैं अपने खेतों की तरफ गई थी। अचानक वहाँ तूफान तो उड़ के हिंगन आ गई। हाँ हाँ तूफान अचानक वहाँ तूफान सिंह आ गया और मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरा हाथ की पकड़ रही हो? बता रही हूँ तुम्हें। बता रही हो? मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे खेतों के तरफ घसीट के ले गया। वहाँ ले जाकर मुझे खेतों में पटक दिया। तुमको पटक दिया और तुमने पटका लिया? उठा के पटक दिया और आगे बोलिए। मुंह किधर था? ऊपर जैसे कोयले का इंजन। हाथ किधर थे? पश्चिम को। पाँव किधर? दक्षिण को। हाय तब तो तुमको लेटा क्या लगाई हो जो। सर लड़के के साथ 76 हुआ तो मगर ये लड़के 76 करवा लिया। कैसी बातें करते हो? ठीक है तुम जाइए, क्यों? लड़के का हमारे साथ रहने दीजिए। क्यों? अरे बयान देगी, नहीं तो कैसे गिरफ्तार करेंगे? ये भी बात सही हाँ। है कि वो- बयान खातिर लड़की बताएगी। अच्छा, लड़की मुझको देख के घबराना नहीं भला, दिखाए का इंसान नहीं अंदर से कड़ान हो। ठीक है, ले जाओ। चलिए लड़की, चलिए का तो फालू चलो। ये लड़की आधी दूर चली पिछुआ भर नहीं चल पाती है, बैठा लेती है। लड़की चलो आइए। सर हाँ यही घर है उसका। यही आई। हाँ कपड़ा का लिंटर दबाई है। आवाज लगाओ। तुम सर ये लड़की को लड़के वक्त कहा कहीं जाओ, गांठी गुटुआ फोड़ ले अपन जाके। कैसी बात करते हो? मन नहीं चलता है। नहीं मैं हवा लगाता हूँ। कोई आए? कौन? रोशनी? अबे साले, अंदर आजा, दरवाजा खुला। अबे साले रोशनी नहीं, यह साले पूरा जनरेटर आया है। दरवाजा खोल। कौन? दीवान जी आप? नहीं कह रहा हूँ बाप। तू कौन है? तूफान सिंह। सर यही है जिसने मेरी इज्जत लूटी है। यही है। हाँ सर, रोशनी, ये तू क्या कह रही है? मैं सच कह रही हूँ। जानती हो झूठा इल्जाम लगा रही है। हाँ?
जा अच्छा है। साले इतना तेज इसके साथ साले बलात्कार किया है कि ये आधी दूर चलती है भाई थान लग देती है। हाँ कसम कह रहा अरे अपने भगवान की मैंने कोई गलत ना किया है। तुमरे लाग का अंधे हो जाते हो, मुझे मारा तो अंधेरे हो के मारा उनकी को नहीं दिखाई देता। तुमरे पर गा और क्या चल कतार करो। तुम्हारे बादा रहा पावे का चल चल तेरे ऊपर तो लोलार चला दे हम लोलार ले चलो और में डाल दो। मैं अकेले न लइयो क्या और ये साला लड़की के साथ 76 की थी और ये साला मैं कर अकेले में 5 आदमी मेरे साथ 77 न कर दिए। चलो बकवास करते हो। दीवान जी हाँ? बात है। फिर आ गए यार तई हाँ जेल में घुसिए हैं? जेल में घुसाता है किसमें? जेल जेल अरे जेल में कोई घुसता है क्या? हाँ? इधर आओ। का किसको पकड़ कर लाए? कहे कहा भा अरे इधर देखो, ये इधर आओ। हाँ? कप्तान सिंह, एक कप्तान साहब के साइन है। ये तूफान सिंह की पूरी फाइल जमानत की है, ये मेरे भाई की। करे है एक ठवावत है एक जेल से साला चला जाता है करे हिया कोटा समझे हो का आय ये कोर्ट कचहरी का काम है, जब कानून है तो आना जाना तो लगा है। ये वो जो बंद नहीं ना तो फनवा वही तेर भाई आवा है, ये कागजात तो पूरा साला फाइनल करके आवा है। तो सही है, छोड़ दिया जाए छोड़ दिया जाए। अभी गया साथ अरे लेके आ रहा हूँ साहब साहब तुम अंदर चलो आराम करो। ए भाई तुम्हारे कोई भाई है? हाँ बोलो। तुम्हारी जमानत ले ली है नहीं, तुम जा सकते हो, मगर ये भाई देखो तुम सरकारी आदमी हो, वकील हो, इनका काम नहीं किया जाता है। हाँ अरे एक दो तो न करे 76 कम से कम दर्जन खड़ा कराई तब थाने आवे।
एक काधन का मार डाल रहे पीरा भाई। दीवान जी, अब आज के बाद हमारी तुम्हारी मुलाकात होगी भी नहीं। कहे कहे अब आज के बाद क्या, हाँ अभी लमसम 1 घंटे बाद हाँ हमारी तुम्हारी मुलाकात एक बार होगी। हाँ एक बार हमारी आपकी मुलाकात होगी। हाँ तो जो साले ये 1.5 फुट के हो ना, हाँ तुमको हम आधा फुट का ना बना दिया ना, कहे के बारे तो हमारा भी नाम तूफान सिंह है। तुमने जिस तरीके भोसड़ी के हमको मारा है, अरे मैं आज से ये ट्रांसफार्मर करवा लिया हूँ, कूदन चला जन्नो। भैया। तूफान, हाँ, मैं ये क्या सुन रहा हूं? आखिर ये मैंने तुझे इसीलिए वकालत पढ़ाया है कि लड़कियों को छेड़ेगा? क्यों? मुझे अपनी सफाई में आपसे कुछ कहना नहीं कि मैंने किया या ना किया, लेकिन मैं सिर्फ आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। क्या तुम्हारी अंतरात्मा, तुम्हारा जमीर इस बात को मानने के लिए तैयार है कि मैं किसी की बहन बेटी की आबरू से खेल सकता हूँ? यही बात तो मैं तेरे मुंह से कहलवाना चाहता था। अरे बचपन से तुझे मैंने पाला है, मैं नहीं जानूंगा तेरे बारे में तो कौन जानेगा तूफान। लेकिन आज मैं तुझसे एक बात कहना चाहता हूं। कौन सी बात? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अपने जीवन में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया, जो कि तुझे वकालत पढ़ाया। सारी जिंदगी की कमाई तुझे वकालत पढ़ाने में मैंने लगा दिया। अगर मैं जानता कि कानून सिर्फ दौलत वालों का है, सिर्फ पैसे वालों का है, तो मैं तुझे कभी वकालत न पढ़ाता। जिसके पास पैसा है कानून उसी का है मेरे भाई। आज मैंने एक फैसला कर लिया है। कौन सा फैसला? ये कर लिया है कि आज से ये गांव को छोड़ देते हैं मेरे भाई। मतलब? अब मैं इस गांव से तंग आ गया हूं। भूपेंद्र का जुर्म कहां तक हम सहन करते रहेंगे? कहां जाओगे? इधर बात करो, नजर मिला के। कहां जाओगे? कहीं भी ये गांव छोड़कर चले जाएंगे मेरे भाई। कहीं भी जाओगे, बुजदिल की कहीं जमीन नहीं होती है, बुजदिल का कहीं मकान नहीं होता है। यहाँ आज एक भूपेंद्र है, कल जहाँ जाओगे कोई दूसरा भूपेंद्र पैदा हो जाएगा। तब कहाँ जाओगे? तो फिर तू चाहता क्या है? भाई साहब, आज ये बात अपनी जुबान पे लाया तो लाया, आज के बाद कभी ये बात अपनी जुबान पे भी मत लाना। तो क्या? अगर तुम्हें गांव छोड़ना था तो उस वक्त छोड़ देते, जब ठाकुर तुमसे तुम्हारी जमीन मांग रहा था। उस वक्त तुम अपनी हट पे थे कि चाहे मेरी जान चली जाए लेकिन मैं अपनी जमीन नहीं दूंगा। अरे ठाकुर तो यही चाहता है कि लोग गांव छोड़कर चले जाएं और मैं इनकी जमीन पे कब्जा करके शराब का कारखाना बना दूं, ताकि लोगों के दिलों में शराब का जहर भर दूं। लेकिन भैया, तूफान सिंह के जीते जी ये गंवारा नहीं, ये गांव हमारा है, ये हमारी मातृभूमि है। तूफान सिंह इसके लिए मर जाएगा, मिट जाएगा, लेकिन इस गांव को छोड़कर नहीं जाएगा। भाई साहब, तूफान सिंह, उसका जुर्म हमने बहुत सहा, अब सहा नहीं जाता। बोल भैया। हाँ, अगर जुल्म होता है तो जुल्म का अंत भी होता है। और जुल्म दुर्योधन का पांडवों ने सहा, और जुल्म दुर्योधन का पांडवों ने सहा, और जुल्म का बोल पाया रहेगा सदा। जुल्म दुर्योधन जुल्म का बोल
उम्मीद है ये गांव छोड़कर नहीं जाएगा। तूफान सिंह इस गांव के लिए मर जाएगा, मिट जाएगा, अपने आप को मिटा देगा, लेकिन ये हमारी मातृभूमि है, मैं इस गांव को छोड़कर नहीं जाऊंगा भैया। मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ अनहोनी हो के रहेगी। क्या होगा? अब मैं कुछ कह नहीं सकता। हो सकता है कि मैं ही मारा जाऊं, मैं ही कुर्बान हो जाऊं, क्योंकि वो भूपेंद्र मानेगा नहीं। भाई साहब, तुम इतना हताश हो गए, इतना महरूम हो गए, इतना डर गए उस ठाकुर के जुल्म से। क्यों नहीं? तो एक बात मेरी भी याद रख लो भाई साहब, मैं लड़ाई लड़ना नहीं चाहता और वो हाथ धोकर पीछे और खड़ा। मैं लड़ाई लड़ना चाहता हूँ। अभी तक तो मैं लड़ाई नहीं लड़ना चाहता था, तुमने कहा मेरी मौत हो जाएगी, तो मैं ये तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी मौत होने से पहले भूपेंद्र को मेरी लाश से गुजरना होगा। चलो तुम मेरे साथ, फिक्र मत करो। मुनीम जी, आओ चलते हैं रणवीर के यहाँ। आप चलते हैं ठाकुर साहब। आओ। देखिए कैसा बैठा, उठकर नमस्कार भी नहीं करता, और गांव में बन बैठा और बड़का लंबरदार और रातियों आज से और कर दो बनता और मार साथियों आज से और कर दो बनता भूपेंद्र, का आखिर हमने तेरा बिगाड़ा क्या है? तुम खुद जानते हो रणवीर सिंह, गांव के तमाम किसानों को बहकाने वाले तुम ही एक इंसान हो, अपनी नेताई दिखाते हो ना। भूपेंद्र सिंह, हाँ, मैंने कोई बुरा तो नहीं किया, वो जमीन उनकी है, जो जमीन जिसकी है वो अपना नहीं दे रहा है, तो तेरा क्या जाता है? आखिर तू चाहता क्या है? मैं हाँ, अब तो तेरी मौत चाहता हूँ। मेरी मौत? अगर ऊपर वाले ने तेरे हाथ मेरी मौत लिख दिया होगा, हाँ। तो कोई टाल भी नहीं सकता। मुनीम जी, क्या देखते हो, गिरफ्तार कर लो इसे। बांध दे इसे खंभे में। दुश्मनी बोल तूफान अरसे है किया, तेरा घर पर सब नाश हो जाएगा। छोड़ दे मेरे भाई को। वरना आज नंबर 1, आज इसी नंबर 2, नंबर 3 बांध दे साले को खंभे में। बांध। लाला सामी सामी लाला
स्वामी कमला कमला